नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक ऐसी बीमारी जो नर्व और मसल से संबंधित बीमारी होती है और देखा जा रहा है कि आज ये बच्चों में ज्यादा हो रही है ये समस्या। इसमें एक टेस्ट करा जाता है जिसे हम सीपीके बोलते हैं, यानी क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। इसकी नॉर्मल रेंज 185 मानी जाती है, लेकिन देखा गया है कि ये रेंज बढ़कर 255 से लेकर 55,000 तक भी आती है। उस आधार पर हम कहते हैं कि इनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया है। और दोस्तों, जिनको भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होते हैं उनका चलने का, बैठने का, उठने का लगता है सबका एक ही तरीका होता है। अगर हम ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी जो काफ मसल्स हैं, यानी कि अगर उनकी हम ये पिंडलियों को ऐसे करके चेक करते हैं तो वो बहुत हार्ड होती है, बिल्कुल पत्थर के जैसी होती है। और व्यक्ति अगर लेटा हुआ है और उसे उठना पड़े तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। वो लेटा हुआ है और उसको कहा कि आपको उठना है तो पहले वो करवट लेगा, उसके बाद वो अपने हाथों को पैरों पे रखेगा, घुटने पे रखेगा, थाई पे रखेगा, कमर को दाएं बाएं हिलाएगा और उसके बाद धीरे 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 करके वो खड़ा हो पाता है। और ऐसे व्यक्ति जब चलते हैं तो वो पंजे के बल चलते हैं, यानी कि पंजे को ऐसे रखेंगे और उनकी एड़ी उठी हुई रहती है। उसका कारण ये होता है कि जो उसकी पैरों की नसें हैं, वो नर्व्स हैं, उस पर प्रेशर आ रहा है और उसको वो एक खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है, जिसके कारण से उसका पैर ऑटोमेटिक उठ जाता है। और कई बार तो व्यक्ति गिर भी जाता है। और अगर ज्यादा ये दिक्कत बढ़ जाती है तो व्यक्ति पूरी तरह से बेड पर आ जाता है, ना वो उठ पाता है ना वो चल पाता है। ऐसी होती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारी। दोस्तों, अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो उनके लिए आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का एक जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। ये ट्रीटमेंट हम रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी दिक्कत में भी आराम आ सकता है। ये बीमारी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है, यानी कि बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है, फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, जिसके कारण से ये परेशानी आई है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारी का इलाज। आइए, पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है, यानी कि हाथ दोनों साइड में है और पैरों को इस प्रकार से रखना है। जब पेशेंट इस प्रकार से लेटता है तो हम यहां देखेंगे, यहां एक हमें हड्डी महसूस होती है ये। फिर हमें अपने हथेली की मदद से ये पॉइंट दबाना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार से करना है। फिर पेशेंट को सीधा करना है, सीधा लेट जाओ, ये तकिया रखो, पैर के नीचे एक तकिया लगाना है। फिर हमें थाई पर प्रेशर देना है, थाई के ऊपरी भाग पे शुरू करना है। हर पॉइंट पे 6 सेकंड हमें यहां दबाना है, 6 सेकंड प्रेशर है। ये हाथ नीचे। अभी थाई पर और हाथ पर दोनों पे एक साथ प्रेशर देना है। यहां तकिया लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। फिर हमें अब दोनों पे प्रेशर देना है और हर पॉइंट पे 6 सेकंड हमें दबाना है। ये चौथा पॉइंट, और जो हमारा 7वां पॉइंट आएगा वो बीच में सेंटर में आता है। अब आप उस साइड करवट लो। इस प्रकार से पेशेंट को लिटाना है और यहां पर हमें ये प्रेशर देना है। ये यहाँ पे हड्डी हमें महसूस होगी। ये हाथ यहां रखना है जिससे पैर हिलेना, और हथेली से प्रेशर। इसके बाद हमें पेशेंट को उल्टा लिटाना है। इसके बाद हमें पेशेंट को उल्टा लिटाना है और पेशेंट को दोनों पैर उठाने के लिए कहना है। जब हम लिटाएंगे तो पैरों की पोजीशन ये बननी चाहिए, क्योंकि जिसको भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है यहाँ बैक से पैरों तक, पिंडलियों तक, एड़ी तक एक खिंचाव जैसा महसूस होता है।
पिंडली सख्त हो जाती है, ऐसे टच करने पे बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा, कई बार तो ऐसे लगेगा कि जैसे हम पत्थर को टच कर रहे हैं। और जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया कि जब पेशेंट चलता है तो वो एड़ी उठाकर चलता है, एक स्प्रिंग की तरह उसको खिंचाव महसूस होता है। उसके लिए हम ये पॉइंट करते हैं, अपने दोनों हाथों को बटक्स पे रखना है और हथेली से अंदर की ओर प्रेशर देना है। अगर पेशेंट पैर उठा नहीं पा रहा अपने आप, तो किसी से कह सकते हैं कि वो पैरों को पकड़ कर रखे। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है। ये भी हम 6 से 8 बार कर सकते हैं। थोड़ा इस पे ज्यादा प्रेशर देना है, हथेली का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और अंदर की ओर हम प्रेशर देते हैं। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो जो उसको नसों में खिंचाव हो रहा है, उसकी जो काफ मसल्स स्टिफ हो गई हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, उधर की साइड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और पेशेंट को जो पैर उठाने की समस्या हो रही है उसमें उसको बहुत आराम मिलता है। इस प्रकार से हमें ये ट्रीटमेंट करना है, बहुत इफेक्टिव है ये ट्रीटमेंट। दोस्तों, अभी आपने देखा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए न्यूरोथेरेपी का एक छोटा सा ट्रीटमेंट। आप ये ट्रीटमेंट 2-3 बार दिन में जरूर करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, आपने देखा होगा अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो आप बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए होंगे और डॉक्टरों ने यही कहा होगा कि इसका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस में आज भी इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में इसको काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। समय जरूर लगेगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी ना एक दिन में आई है ना एक दिन में जाने वाली है। समय जरूर लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। धीरे 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 इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि काफी लाभ इसमें हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये बीमारी सबसे पहले जो बढ़ रही है डे बाय डे उसको रोका जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव आने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे।